नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन आपको नित्य कुछ ऐसे क्रांतिकारी वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज हम आपको ये बताने वाले हैं भारत के अंदर समाचार पत्रों का इतिहास क्या रहा है। आदि से संबंधित बनने वाले उन सारे प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए और निरंतर एक वीडियो के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और देखते हैं भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। जी हाँ, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास क्या है उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे ताकि उसकी हमको पूर्ण जानकारी मिल पाए कि आखिर समाचार पत्रों का इतिहास भारत के अंदर क्या रहा है। तो आप सब जानते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया है। जी हाँ, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की यदि बात करें, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, तो याद रखना इसका जो आंसर होने वाला है पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा भारत के अंदर याद रखना पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। प्रिंटिंग प्रेस समझ रहे हैं, छपाई वाला, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना भारत में पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया गया है। अगर ये बात करें कि भारत के अंदर पहली पुस्तक कब छापी गई है तो इसका आंसर अलग होने वाला है। जी हाँ, याद रखना अगर प्रिंटिंग प्रेस के बाद अगर पुस्तक की बात आती है तो याद रखना गोवा में पादरियों के द्वारा, जी हाँ, गोवा में पादरियों के द्वारा 1557 ईस्वी में पहली पुस्तक छापी गई। कब छापी गई है? पहली पुस्तक छापी गई कहां पर? याद रखना गोवा में छापी गई है मेरे प्यारे मित्रों। अगर ये बात आएगी पहली पुस्तक कब छपी तो याद रखना 1557 ईस्वी में छपी। किसके द्वारा? पादरियों के द्वारा। पुर्तगालियों के जो पादरी होते थे, आते थे, उनको बोला जाता था और उनके द्वारा भारत के अंदर पहली बार 1557 ईस्वी में गोवा में एक पुस्तक छापी गई थी मेरे प्यारे मित्रों। इन सारे पॉइंट को एकदम से आप नोट करते चलिएगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से कभी भी यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि कल ही मैंने कितने भी प्रश्न पढ़ाए थे, कल बीएड वाला जो एग्जाम था मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने जैसा ही पढ़ा होगा पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित एक प्रश्न तुरंत उसी में से था। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक बूढ़ी गंगा आदि से संबंधित बनने वाले जितने भी तरह से कम 70% से ज्यादा हूबहू एकदम प्रश्न थे। तो मेरे प्यारे मित्रों, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जीएस जीके से जितने भी तरह से प्रश्न आने वाले हैं, मैंने उन सारे प्रश्नों का समावेशन अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का 100% प्रयास किया है। तो चलिए, भारत के अंदर अगर पूछा जाएगा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। अगर पुस्तक की बात करेंगे तो 1557 ईस्वी में गोवा में छापा गया था पादरियों के द्वारा। अब इसके आगे चलेंगे और देखेंगे 1684 ईस्वी में, जी हाँ 1684, अगले पॉइंट पर देखेंगे 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में, कहां पर? मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया है। प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना लगाया है। अगर ये पूछा जाएगा कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कारखाना कहां पर लगाया गया है, तो मेरे प्यारे साथियों 1684 ईस्वी में कहां पर? मुंबई में स्थापित किया गया है। अगर यह पूछा जाएगा कि पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कारखाना कहां स्थापित किया गया, मुंबई में किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, 1684 ईस्वी में किया गया है। इन सारे तथ्य को आप पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए आप आगे चलिएगा। आप देखेंगे, इसके आगे चलेंगे और देखेंगे
कि भारत के अंदर आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ। जी हाँ, देखेंगे भारत में आधुनिक भारतीय प्रेस की शुरुआत। जी हाँ, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ कब किया गया है? तो प्यारे मित्रों 1766 ईस्वी में। कब किया गया है? 1766 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में किया गया है? तो विलियम वोल्ट्स के द्वारा किया गया है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक प्रेस की भारतीय प्रेस की का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम वोल्ट के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन इसे इंग्लैंड भेज दिया गया, भारत में नहीं देखा गया। कहां भेज दिया गया? इसे इंग्लैंड भेज दिया गया। जी हां, इसे इंग्लैंड भेज दिया गया। इन सारे पॉइंट को नोट करते चलेंगे। अब इसके बाद ये शुरुआत, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था और कब छपा था, उसके बारे में देखेंगे। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए आप चलेंगे और आपको यकीन दिलाता हूं, भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास से उठने वाले उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी में आप आग लगा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इन सारे प्रश्नों को करते हुए एक एक तरफ से चलेंगे, तभी आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है मेरे प्यारे साथियों, अब ऊपर से प्रश्न नहीं आने वाला है। आपको अंदर से जब तक डीपली नॉलेज, गहराई में आपको नहीं जाना, जब तक आप पूरी तरह से एकदम डूब नहीं जाएंगे, तब तक आप याद रखना वो प्रश्न आपसे दूर भागेंगे, जिसको आप देखने के बाद कहोगे इसको हमने सुना ही नहीं है। तो आपको थोड़ा अंदर और गहराई तक जाना है और देखना है। अब क्या देखना है? भारत का पहला समाचार पत्र। जी हां, भारत का पहला समाचार पत्र की बात करें तो याद रखना, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। अगर इसमें दा भी लगेगा कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा हुआ पूरा द बंगाल गजट था। कब इसका संपादक किया गया? कब इसकी याद रखना, कब? तो 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। जी हां, किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, कहीं कहीं जेम्स ए हिक्की मिल जाएगा, उसका पूरा नाम है जेम्स अगस्टस हिक्की। अगर उसमें कहीं आपको शॉर्ट में मिलेगा तो जेम्स नहीं रहेगा, जेम्स ना होकर के शॉर्ट में दिया रहेगा, जेम्स ए हिक्की दिया रहेगा। तो इसका मतलब जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट के नाम से, इस समाचार पत्र का एक और नाम है, उस नाम को भी आप जानिए। उसका नाम क्या था? द कलकत्ता। इसका दूसरा नाम क्या है? द कलकत्ता जनरल एडवाइजर। जी हां, द कलकत्ता जनरल एडवाइजर। इस सारे पॉइंट को आप नोट करते लिखिएगा। अगर आपके पास द बंगाल गजट नहीं ऑप्शन में मिल रहा है तो आपके ऑप्शन में क्या होगा? द कलकत्ता जनरल एडवाइजर होगा। उसी का नाम है मेरे प्यारे मित्रों, द बंगाल गजट का एक दूसरा नाम क्या है? द कलकत्ता जनरल एडवाइजर है। अब इसके आगे चलेंगे और देखेंगे कि भारत के अंदर कुछ समाचार पत्रों का इतिहास क्या रहा है और भारत के अंदर हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र कौन था, भारत के अंदर पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, आदि से संबंधित जितने भी तरह से प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी को आग लगा दोगे। याद रखना, इस क्लास को लेने का मतलब है आप सीधा कितना भी डीपली प्रश्न आएगा, अगर इस टॉपिक से उठा प्रश्न तो आपके लपेटे में आ जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। अब चलेंगे, देखेंगे किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र। जी हां, किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अंग्रेजी साप्ताहिक गजट, पहला
अंग्रेजी साप्ताहिक गजट, साप्ताहिक, जी हां, क्या था? साप्ताहिक गजट कब प्रस्तुत किया गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अंग्रेजी साप्ताहिक गजट कब प्रकाशित किया गया? 1816 ईस्वी में। कब किया गया? 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, भट्टाचार्य के द्वारा। इन सारे नामों के एकदम से दिमाग में सेट करके बैठ जाइए और आप अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए। चाहे हिंदी का समाचार पत्र पूछे, चाहे पहला अंग्रेजी साप्ताहिक गजट की बात करे, चाहे पत्रकारिता का राजकुमार, तमाम तरह से यहां से प्रश्न बनते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का ये इतिहास रहा है। याद रखना। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? जी हां, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, यहां से प्रश्न बनता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार की बात करेंगे तो याद रखना क्रिस्टोदास पाल को, क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है, पाल को कहा जाता है। जबकि इसी के आगे थोड़ा लिखिएगा, जबकि पत्रकारिता का अग्रदूत, जी हां, अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो याद रखना, अगर राजकुमार पूछेगा तो इसका आंसर क्या है? क्रिस्टोदास पाल है। अगर ये पूछता है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो याद रखना राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों। और यहां से ये भी प्रश्न कभी कभी डालता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना, अगर इनके मृत्यु की बात आए, अब नाम आ गया है, तो याद रखना 1833 ईस्वी में। कब हुई है? 1833 ईस्वी, इंग्लैंड के कहां पर? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में याद रखना राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। इसे पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। नवजागरण भारत कहते हैं, नव भारत का पिता भी कहा जाता है इन्हें, और पत्रकारिता का अग्रदूत तो कहा ही जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आई होप कि आप लोग भारतीय पत्रकारिता के इतिहास से उठने वाले उन सारे प्रश्नों को आप कर पाएंगे। और एक प्रश्न यहां से छूटा जा रहा था, उन सारे पॉइंट को आप भी कर लीजिए। एक पॉइंट और था, क्या पॉइंट था? ध्यान से देखिएगा। पहला हिंदी समाचार पत्र, जी हां, पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? ये पूछा गया है कई बार। पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? उदंत मार्तंड, जी हां, उदंत मार्तंड है, जी हां, उदंत मार्तंड। और याद रखना किसके द्वारा? जुगल किशोर, जी हां, जुगल किशोर के द्वारा। और कब किया गया है? 1826 ईस्वी में। जुगल किशोर के नेतृत्व में पहला हिंदी का समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। आई होप कि आप लोग यहां तक मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर ये पूछता है पहली बार पुस्तक कब छापी गई, तो भी 1557 ईस्वी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अगर ये पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग प्रेस कहां पर लगाया है, तो मुंबई ईस्वी में। पहला समाचार पत्र कौन था? तो याद रखना 1780 में, जैसा कि मैंने अभी बता दिया। और एक कौन था जिसको याद रखना इंग्लैंड भेज दिया गया 1766 ईस्वी में, जब पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया, तो समाचार पत्र को कहां भेज दिया गया? तो याद रखना इंग्लैंड भेज दिया मेरे प्यारे मित्रों। और आज की क्लास को यहीं पर अब विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।